गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भारत के बारे में, भारत एक दृष्टि में, इंडिया एट अ ग्लैंस। तो भारत को एक दृष्टि से हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, भारत की स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत, आपको पता है, ये भूमध्य रेखा के 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री और 7 तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। ये आपने याद रखना है। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, ये भी आपको पता होगा। और राजधानी एनसीआर सुना होगा। एनसीआर की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे एनसीआर दिल्ली आपने कभी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, तो एनसीआर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन, ये आपने याद रखना है। आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, जैसे कि एनसीआर दिल्ली में मौसम ख़राब है, तो एनसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी नेशनल कैपिटल रीजन होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है, ये आपने याद रखना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है, ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा है, वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद 7वें नंबर पर भारत है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद पार्थिव सीमा के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो पार्थिव सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। समुद्री तट की जो लंबाई है वो कितनी लंबी है, वो 7,516 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है, जनगणना 2011 के अनुसार। जो विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, ये आपने याद रखना है। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 1,21,01,93,422 है, जनगणना 2011 के अनुसार। ये हम बात कर रहे हैं जो विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वो 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। तो 17.64% जो है, 17.64% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर है, अकॉर्डिंग टू एज पर सेंसस 2011 भारत की। उसके बाद राजभाषा के बारे में बात करते हैं। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ये आपको पता होगा। और मान्य भाषाएं जो है वो कितनी है, वो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी होगी, असमिया होगी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज है। मैथिली होगी, डोगरी होगी, बोडो होगी तथा संथाली जो है, ये 22 भाषाएं हैं। भारत की मान्य भाषाएं हैं 22 है। कुल कितनी है, 22 है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुल साक्षरता दर जो है वो भारत की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो 74.4% है। उसी तरह पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता जो है वो 82.14% है भारत की, एज पर सेंसस 2011। महिला साक्षरता की बात करते हैं वो 65.46% है। और पुरुष महिला अनुपात जो है वो 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ये जो है वो पुरुष महिला अनुपात है।
उसके बाद हम बात करते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु, इंडिया लास्ट बाउंड्री पॉइंट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत के अंतिम बिंदु, दक्षिणम बिंदु जो है वो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। ये आपने याद रखना है। दक्षिणम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उत्तरम बिंदु जो है वो इंदिरा काल है, जबकि वो जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर मोता है, जो गुजरात में स्थित है। उसी तरह पूर्वी बिंदु के बारे में बात करते हैं। ये किबिथू में है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ये पड़ता है। जबकि मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है वो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ती है। तो ये भारत के अंतिम सीमा बिंदु है, इंडिया लास्ट बाउंड्री पॉइंट है। ये जो हमने डिस्कस किए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा विस्तार के बारे में। तो बॉर्डर एक्सपेंशन विद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत की पड़ोसी देश, भारत की जो सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। उसके बाद भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 966 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे कम वो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है, तो आपने याद रखना है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है भारत की। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, टॉप एरिया स्टेट्स भारत के। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो राजस्थान है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, जो 3,08,243 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष क्षेत्रफल वाले जो ज़िले हैं, टॉप एरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बात करते हैं। अभी हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे शीर्ष क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है सबसे बड़ा है वो कच्छ है, जो गुजरात राज्य का डिस्ट्रिक्ट है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 45,652 किलोमीटर है। दूसरा नंबर पे आता है लेह है, जो अभी यूटी है। ये आपको पता होगा, ये तब 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। तो उसका जो क्षेत्रफल था वो 45,110 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था। जैसलमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, 39,313 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बीकानेर भी राजस्थान का ही जिला है, जो 28,466 वर्ग किलोमीटर है। और बाड़मेर जो है वो भी राजस्थान स्टेट का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 28,393 वर्ग किलोमीटर है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेंगे भारत के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपने याद रखना है। जबकि रेड क्लिफ सीमा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद देश में 10 हिमालय राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जो है ये 10 हिमालय राज्य हैं। ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, IST के बारे में। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो है वो आगे है, ये आपने याद रखना है। ये इलाहाबाद नैनी 82 डिग्री 30 से गुजरती है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेने हैं कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो हैं वो आगे हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जबकि उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। जबकि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यही मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं?
मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करती हैं। पृथक का मतलब होता है अलग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत में कुल द्वीपों की जो संख्या है वो 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं और अरब सागर में 43 द्वीप हैं। ये आपने याद रखना है। उसी तरह भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। एक आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है। ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देंगे कि कर्क रेखा निम्न में से किन स्टेट से पास नहीं करती हैं, तो आपको इन 8 स्टेट्स के नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र के साथ लगती हैं। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे लंबी तट सीमा जो है वो गुजरात स्टेट की है, फिर आंध्र प्रदेश की है और फिर महाराष्ट्र की है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? वो गुजरात की है। समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो आपका गुजरात स्टेट है। कोस्ट लाइन सबसे लंबी गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा जो है वो 8 राज्यों बनाने वाला उत्तर प्रदेश है, जिसकी जो सीमाएं हैं वो 8 स्टेट्स के साथ लगती है। किस किस स्टेट से लगती है? उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। इन 8 स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश की लगती है 8 स्टेट्स के साथ। उसके बाद बात करते हैं भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तथा पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख चैनल जो है जल डमरू मध्य जो है मेन स्टेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विभाजित तलखंड के बारे में। तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को जो अलग करता है वो ग्रेट चैनल जो है वो आपका अलग करता है, जबकि लघु अंडमान कार और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। ये आपने याद रख लेना है। मिनिकॉय लक्षद्वीप को विभाजित कौन करता है? वो 9 डिग्री चैनल करता है। मालदीव मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, पृथक करता है। जबकि भारत श्रीलंका को पृथक कौन करता है? वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि अलग करती है। ये आपने याद रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार एग्ज़ाम में। उसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देश की सीमा पर अवस्थित जो भारतीय राज्य हैं, इंडियन स्टेट्स ऑन द बॉर्डर टू नेबरिंग कंट्रीज़। तो चीन की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्य छूते हैं उसे? जम्मू कश्मीर हो गया, अब ये यूटी है। हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तराखंड की लगती है चीन के साथ। सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। नेपाल के साथ 5 स्टेट्स की सीमा लगती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। उसके बाद बांग्लादेश कंट्री के साथ 5 स्टेट्स की सीमा लगती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। इन 5 स्टेट्स की जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। पाकिस्तान कंट्री के साथ 4 स्टेट्स की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब आपको पता है जम्मू कश्मीर अब क्या है? एक यूटी है, इसको 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। आपको पता होगा म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। भूटान जो है वो 4 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ एक भारतीय राज्य है, या यूटी कहा जाए, अब यूटी कहा जाता है इसे। यूटी के साथ सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर के साथ। अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके ऊपर जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इनको हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले है भारत के किस
राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, वो 9 भारतीय राज्यों में तट रेखा है जिसकी कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है और मुख्य भूमि जो है वो 6100 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है, तो आपको पता होगा गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, ये हमने डिस्कस किया है, जिसकी गुजरात स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, वो 1600 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है देख लो, आप यहाँ पे दिए भी हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एचपी एलाइड सर्विस में पूछा गया था, ये एचएस के एग्ज़ाम में, एचपी नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम थे। उसके बाद भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये हमने डिस्कस किया, 4 राज्यों की लगती है। कितने देश भारत के ज़मीनी पड़ोसी लैंड मेंबर्स हैं, तो ये आपने याद रखना है कौन कौन से हैं। तो वो आपके हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं वो आपके देश जो हैं वो भारत के ज़मीनी पड़ोसी हैं, लैंड मेंबर्स हैं। श्रीलंका जो है वो आपका श्रीलंका को छोड़कर जो कि भारत का ज़मीनी पड़ोसी नहीं है, वैसे तो ये पड़ोसी देश है लेकिन ज़मीनी पड़ोसी नहीं है श्रीलंका, ये आपने याद रखना है। उसके बाद भारत का जो दक्षिणम बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, ये हमने डिस्कस किया है। विश्व के मानचित्र पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। उसी तरह काल्पनिक रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है क्या कहलाती है, वो कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 8 राज्यों से ये गुजरती है भारत के, ये आपको नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसमें आपने बताना है कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। तो चेन्नई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये स्थान जो है दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST भारतीय मानक समय पर आधारित रेखा भारत के किस शहर से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर में, तो भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है, तो वो बांग्लादेश कंट्री के साथ लगती है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम छोर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे समीप है, कहाँ पर स्थित है, वो इंदिरा पॉइंट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला है कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस भाग से गुजरती है, तो ये मध्य भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत कितनी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पूर्व से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण जो है वो हिंद महासागर। तो भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का सीमांत गति जल क्षेत्र कितने समुद्री मीलों को तक फैला है, तो ये 12 मील तक फैला है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है देशांतरों में कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है, तो इसमें आपको पता होगा ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो ये जो है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा में पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो हरियाणा के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती है, बाकी गुजरात, पंजाब और राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा जो है वो लगती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।